श्री कृष्ण कृष्ण सख वृषाणि स्वभावनिद्र राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्जा गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। इस श्लोक में श्रीमती कुंती भगवान श्री कृष्ण के विविध गुणों का वर्णन करते हुए बारंबार नमस्कार कर रही हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण को संबोधित कर रही हैं श्री कृष्ण, हे सुंदर कृष्ण। श्री का अर्थ है समस्त ऐश्वर्य, सुंदरता और सौभाग्य से युक्त। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति उनको केवल मनुष्य की दृष्टि से देखे, उनकी भगवत्ता को न स्वीकार करे, केवल मनुष्य की दृष्टि से, तो इस संसार में सबसे सृष्टि है अनादिकाल से श्री कृष्ण जैसा सुंदर पुरुष कोई नहीं हुआ है, सबसे अधिक सुंदर। अगर कोई मनुष्य भी मानता है तो ऐसा सुंदर मनुष्य कोई हुआ ही नहीं, किसी भी देश में, किसी भी समाज में सबसे सुंदर है। और जिनको देख करके पक्षी और पशु भी स्तंभित हो जाते थे उनका वेणु वादन सुन करके। इसीलिए कृष्ण को कुंती महारानी श्री कृष्ण कह रही है। ओहो, आप कितनी सुंदर हैं, आप हमारे नेत्र को परम सुख दे रहे हैं। नेत्र का विषय है रूप, कृष्ण के साथ जीव का नित्य संबंध है, तो कृष्ण की ही सुंदरता को वो देखने का अभ्यस्त है और तो उसी को देखना चाहता है। ये तो उसे पता नहीं है कि जो जिस सौंदर्य को देख रहा है संसार में वह अनित्य है, जड़ है। आज सुंदरता है, कल वो सुंदरता चली जाती है। कोई भी सुंदरता दो तरह से नापी जाती है। शास्त्रीय शब्दों में कहा जाता है आकृतिगत सुंदरता और प्रकृतिगत सुंदरता। आकृति की सुंदरता का मतलब यह है कि कोई वस्तु वास्तव में सुंदर नहीं है, लेकिन उसका आकार सुंदर गढ़ दिया जाता है। और दूसरी सुंदरता होती है प्रकृतिगत। आकार में भी वो सुंदर है और प्रकृति स्वभाव में भी सुंदर है। लेकिन मनुष्यों का जो शरीर है केवल आकार के कारण थोड़ा सा सुंदर है, बस प्रकृति उसकी बिल्कुल गंदी है। हड्डी है, ये हड्डी का ढांचा खड़ा किया गया है और दांतों से इसको मढ़ दिया गया है, रक्त वाहिनी नलियों से मढ़ा गया है और ऊपर से मांस का लेप किया गया है। मांस का लेप करके प्लास्टिक जैसा चमड़ा ब्रह्मा जी मढ़ दिए हैं। बाकी इसमें माल मूत्र, हड्डी, चर्बी, पीप, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रकृति इसकी बिल्कुल सुंदर नहीं है। ये नाशवान है और जड़ है, चिन्मय नहीं है, चिदानंद नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह प्रकृतिगत सुंदर है। भगवान में कोई भौतिक चीज नहीं है, क्षितिजल पावक गगन समीरा ऐसा कुछ नहीं है। चिन्मय स्वरूप है उनका और आनंदमय है और ज्ञानमय है। ज्ञान के घनीभूत विग्रह है भगवान और आनंद के। और सत का अर्थ है जो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे, जिनका कभी विनाश नहीं है, उनको सत कहते हैं। और इसके साथ ही साथ उनका नक्श सिक्त ज्ञानमय है, ज्ञान घन है और वो आनंदमय है। इसको सच्चिदानंद कहते हैं। लेकिन हम मनुष्यों का शरीर या पशु पक्षी देवताओं का शरीर जड़ है, विनाशी है, इसकी कोई प्रकृति सुंदर नहीं है। अगर कोई कहे कि मनुष्य सुंदर है तो कोई चमड़ा को हटा करके एक बाकेट में रख दे और मांस को खंखोल करके रख दे टोकरी में और हड्डी को बांध करके रख दे एक जगह,
मल मूत्र को किसी बाल्टी में रख दे, बर्तन में, कोई पूछे इसमें से कौन सुंदर है, कौन वस्तु सुंदर है, तो इसका संघात कैसे सुंदर हो सकता है? इन सबका कॉम्बिनेशन, जिसको मनुष्य कहा जाए या पशु कहा जाए, कैसे सुंदर है? सुंदर नहीं है। इस संसार में सुंदरता है ही नहीं, और आकृतिगत सुंदरता भी नहीं है मनुष्यों में, जो देवताओं में है। भगवान श्री कृष्ण आकृति से और प्रकृति से दोनों तरह से सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे सुंदर। वैदिक इतिहास के द्वारा देखा जा सकता है कि ऐसा सुंदर व्यक्ति कभी नहीं हुआ। भगवान अपनी पूर्ण सुंदरता को प्रकट किए थे, खास करके श्याम सुंदर रूप जो बांसुरी बजाते हैं वृंदावन। कुंती महारानी को कह रहे श्री कृष्ण परम सुंदर, परम सौभाग्यशाली, जिनके सन्निधि मात्र से जीव भी सौभाग्यशाली हो जाता है। भगवान का नाम लेने से जीव भाग्यशाली होता है। वो अपने आप में कितने सुंदर हैं, कितने सौभाग्य के निकेतन हैं। वो है श्री कृष्ण। तो पहला संबोधन करें, हे श्री कृष्ण नमस्ते ते नमः, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान के सौंदर्य को, तेज को दे करके कह रहे हैं श्री कृष्ण।